Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I am going to start an important chapter for class 9th mathematics, that is lines and angles. And I will send you the definitions of this chapter through PDF. So let us start from exercise number 5.1. Question number is here, question number 1. In figure number 5.23, फिगर नंबर है ये 5.23 ये फिगर है. इसमें दो लाइनें हैं. पहली लाइन है ए बी लाइन और दूसरे सी डी. दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ओ पे. ए बी एंड सी डी दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई. द मेजर ऑफ दीज टू एंगल, सम ऑफ दीज टू एंगल्स दैट इज 70 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम जो है दैट इज 70 डिग्री. एंगल बी ओ डी जो है ये है 40 डिग्री. हमें सी ओ ई निकालने हैं, बी ओ ई निकालने हैं, बी ओ ई और साथ में हमें सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है. तो हम लिखते हैं गिवन में लाइन इज ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री. हमें क्या निकालना है? फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. तो हम यहाँ पे फिगर बना लेंगे. फिगर को आप देख सकते हो. ये एंगल और ये जो एंगल है इन दोनों का सम है 70 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम है 70 डिग्री. ये बी ओ डी है, ये 40 डिग्री है. हमें सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना और बी ओ ई एंगल निकालना है. तो हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री because LPA linear pair of angles. Angle AOC plus BOC. Angle AOC plus this BOC is equal to 180. They form here linear pair of angles because they have common vertex and that is O and they have common arm that is OC. या हम ऐसे लिखेंगे एंगल AOC plus angle COE plus angle EOB is equal to 180. Here the reason is they lies on the single straight line. तो हम लिखते हैं यहाँ पे आप implies angle AOC plus angle BOC जो है it is made up of here two angles BOC. ये एक तो एंगल COE की बनी हुई है और सेकंड वन एंगल इज हियर BOE और EOB. तो जो BOC एंगल है it is made up of here two angles. One is COE, second one is EOB or BOE. So I write in place of BOC, I can write here angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree. Angle AOC plus BOE, it is in given here given statement that the sum of angle AOC plus BOE is equal to 70 degree. So I write angle AOC plus BOE, angle AOC plus BOE plus angle COE is equal to 180 डिग्री. एंगल AOC प्लस BOE हमने इनको एक साइड में लिखा प्लस COE is equal to 180 डिग्री. दिस मेजर सम ऑफ दिस टू एंगल्स AOC प्लस BOE it is here 70 degree plus angle COE is equal to 180 degree. So angle COE is equal to 180. It is here plus 70. It gets transposed. It becomes minus 70. So we write angle COE is equal to 110 degree. 180 में से 70 निकल गए तो वहाँ पे रहा 110. So the measure of angle COE is equal to 110. But the COE it is here obtuse angle. We have to find the reflex of this COE. Reflex angle is that angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होती है जिसका डिग्री मेजर 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल का नाम देते हैं. तो हम लिखते हैं देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस दिस 110. So it is here 250 degree. So the reflex angle is here 250 degree. Reflex angle COE is equal to 360 minus 110 that is 250 degree. हमने reflex angle निकाल दी COE की that is 250 degree. अब हम BOE निकालेंगे. तो अब हम ऑनवर्ड्स लिखते हैं. इसको हम पहले रब कर लेते हैं यहाँ पे.
नाउ अब सी डी एंगल की तरफ, सी डी लाइन की तरफ हम देखेंगे, उसमें भी तीन एंगल्स हैं. फर्स्ट वन एंगल इज सी ओ ई, सेकंड वन एंगल इज ई ओ बी, थर्ड वन एंगल इज बी ओ डी. ये यहाँ पे इनका जो सम है दैट इज 180 बिकॉज दे लाइज ऑन द सिंगल स्ट्रेट लाइन. या हम ये कहेंगे एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी, दे आर हियर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. एंगल सी ओ ई प्लस angle EOD, they are here linear pair of angles. So I write here angle COE plus angle EOD is equal to 180 degree because they form here linear pair of angles. Angle COE plus angle EOD. फिगर में भी आप देख सकते हो एंगल COE प्लस एंगल EOD, ये पूरी एंगल इनका जो डिग्री मेजर है दैट इज 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म्स हियर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. या हम ये कहेंगे एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे लाइज ऑन द सिंगल स्ट्रेट लाइन. सो एंगल COE प्लस एंगल EOD जो है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ हियर टू एंगल्स. इट इज मेड अप ऑफ दिस एंगल EOB प्लस BOD. सो आई राइट इन प्लेस ऑफ EOD I can write here EOB plus angle BOD is equal to 180 degree. Angle COE it is 110 डिग्री बिकॉज आपको रिफ्लेक्स यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको इसकी ऑब्ट्यूज लिखनी है, वो तो आपने निकाली. एंगल COE दैट इज 110 प्लस EOB इट इज अननोन, ये हमें फाइंड यहाँ पे करनी है, प्लस दिस BOD इट इज 40 डिग्री, इट इज गिवन is equal to 180 degree. 110 plus 40 becomes 150 degree plus angle EOB is equal to 180 degree. So we write angle EOB is equal to 180 degree minus 150 degree. So angle EOB is equal to 180 में से 150 निकल गए तो वहाँ पे रहा this 30 degree. So the measure of angle BOE or the measure of angle EOB is equal to 30 degree. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. मुझे उम्मीद है कि आप सबों को समझ आया होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 है लाइन इज XY एंड MN. ये XY लाइन है और MN लाइन जो है दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. MN और XY ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O पे. दिस PO it is here perpendicular. Angle line is XY and MN intersect at point O if angle POY is equal to 90 degree. ये जो एंगल POE है ये है 90 डिग्री. इसका जो मेजर है दैट इज हियर A अननोन, B अननोन एंड दिस वन इज हियर C इट इज आल्सो अननोन. हमें यहाँ पे एंगल POE 90 डिग्री के बराबर है और A/B जो है A/B बराबर है यहाँ पे 2/3. हमें C का डिग्री मेजर निकालना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे लाइनस गिवन में हम लिखेंगे लाइनस XY एंड MN. लाइनस XY एंड MN intersect at point O. Lines XY and MN intersect at point O. उसके बाद एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B जो है वो है 2/3 के बराबर. टू प्रूव फाइंड C. हमें C का वैल्यू निकालना है, C का डिग्री मेजर निकालना है. तो पहले हम देखते हैं XY लाइन. इसमें हम देख सकते हैं दो एंगल्स जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे बनाते हैं. फर्स्ट वन इज एंगल POX प्लस एंगल POY.
is equal to 180 degree because there forms here linear pair of angles. एंगल POX प्लस एंगल POY, ये एंगल और ये एंगल जो है दे लाइज ऑन द सिंगल स्ट्रेट लाइन, यहाँ ये कहेंगे दे फॉर्म्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो देयर सम इज 180 डिग्री. सो एंगल POX ये हमें मालूम नहीं अभी ये इसका डिग्री मेजर क्या है, प्लस POY इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 90 डिग्री. सो इन प्लेस ऑफ POY we can write here 90 degree is equal to 180 degree. So we write angle POX is equal to 180 degree minus 90 degree. So angle POX is equal to 90 degree. जो एंगल POX है इसका डिग्री मेजर क्या है 90 डिग्री. अब उसके बाद हमें जो रेशो दिया गया है दैट इज A/B is equal to 2/3. अब हम लिखते हैं इसको, हम पहले रब कर लेते हैं यहाँ पे. एंगल POX जो है नहीं, वी हैव A/B is equal to 2/3. So we write A divided by B is equal to 2 divided by 3. By cross multiplication we write 3 into A 3A is equal to 2 into B 2B. Denominators can't be multiplied here because due to sign of equality. So if we find the value of A, the value of A becomes 2 divided by 3B. The value of A becomes here 2 divided by 3B. Now एंगल POX जो है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. या आपने अभी निकाला एंगल POX क्या है 90 डिग्री. लेकिन जो एंगल POX है ये दो एंगल्स में डिवाइड हो गए. फर्स्ट एंगल इज हियर A एंड सेकंड एंगल इज हियर B. सो POX की जगह एंगल POX जो 90 के बराबर निकल गया, इसकी जगह हम A और B का वैल्यू लिखेंगे. तो हम लिखते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि POX डिवाइड हो गई है दो एंगल्स में. फर्स्ट वन पार्ट इज हियर A एंड सेकंड वन पार्ट इज हियर B. सो A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम इसका नाम रखेंगे फर्स्ट. इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे A का वैल्यू है 2/3B. तो A की जगह हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट में 2/3B लिख सकते हैं. सो वी राइट इम्प्लाइज 2/3B प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो आगे लिखेंगे बिकॉज यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A का जो वैल्यू है दैट इज 2/3B और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. A की जगह हमने कौन सा वैल्यू लिखा है यहाँ पे 2/3B प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. 2B इंटू 1 2B, 3 इंटू B दैट इज 3B डिवाइडेड बाई 3 1 जार 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगेन 3 प्लस 2B दैट इज 5B divided by 3 is equal to 90 degree divided by 1. By cross multiplication we write 5B is 1 is 5B is equal to 300, 3 9 is 27. So we write B is equal to 270 degree divided by 5. Cancellation 5 से कर लेंगे. 5 1 is 5, 5 5 is 25. दो यहाँ पहुँच गए तो बन गया 20, 5 4 is 20. So the value of B it is here 54 degree. B का जो वैल्यू निकल गया that is 54 डिग्री. अगर हम A का वैल्यू निकालेंगे तो इजीली हम A का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं. पहले हम इसको रब कर लेंगे यहाँ पे. तो A फर्स्ट में अगर आप देखोगे A किसके बराबर है 2/3B. सो वी राइट A इज इक्वल टू, या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट A इज इक्वल टू 2/3 इंटू B. A का वैल्यू है 2/3 इंटू B. तो B की जगह है 54. 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 तो 2 यहाँ पहुँच गए बन गया 24. 3 8 जार 24. सो द वैल्यू ऑफ A बिकम्स 218 जार 36 डिग्री. A का वैल्यू निकल गया 36 डिग्री और B का वैल्यू निकल गया 54 डिग्री. अब हम C का वैल्यू हमें निकालना है. तो हम लिखेंगे, अगर आप फिगर की तरफ फिर से देखोगे एंगल MOX, ये एंगल जो जिसका डिग्री मेजर B है दैट इज 54 हमने निकाल लिया.
और प्लस एंगल XON, they forms here linear pair of angles. Angle MOX plus angle XON, they forms here linear pair of angles. So their sum is 180 degree. So we write angle MOX plus angle NOX is equal to 180 degree. तो सामने लिखेंगे LPA, linear pair of angles. Angle MOX plus angle NOX is equal to 180 degree because they forms here linear pair of angles. Angle MOX, that is B, प्लस एंगल NOX, दैट इज C, इज इक्वल टू 180 डिग्री. B का वैल्यू आपने अभी निकाला, दैट इज 54 डिग्री, तो इस्तेमाल करो आप, प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ C इज 10 में से 4 गए 6 रहे, यहाँ पे 7 रहा, 7 में से 5 गए 2 रहे, तो 1 रहा. सो वैल्यू ऑफ C इज 126 डिग्री. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.